आज हुए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये अवतल दर्पण बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका फोकस जो होता है वो सामने होता है इधर। ठीक है, इसीलिए वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पीछे देखने के लिए अवतल दर्पण और सामने देखने के लिए उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर 1/p। ठीक है, तो 1/-2 लिखना था, 2 से 0.5 टाइम्स में, और माइनस में मीन्स ये मीटर आता है तो -50 सेंटीमीटर आंसर होता। तो 50 नहीं बल्कि -50 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 का होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो वर्ण विक्षेपण बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि परावर्तन होता है दर्पण द्वारा, लेंस द्वारा होता है अपवर्तन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा दूर दृष्टिता या फिर जरा दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है। तो द्विफोक्सी लेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल लेंस से निकट का उपचार होता है, उत्तल लेंस से दूर का उपचार होता है। अगला देखते हैं। खतरे के निशान किस रंग का बना होता है। लाल रंग का। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फैलता नहीं, तो खतरे का निशान दिखाने के लिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्ट बिल्कुल सही है, कूलाम आवेश का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, और एम्पियर जो है या एम्पियर ये विद्युत धारा का होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धारा की माप के लिए हम लोग यूज करते हैं आमीटर या फिर एमीटर का, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, 120 कूलम का आवेश, Q बराबर 120। ठीक है, टाइम बराबर 60 सेकेंड। तो हमको क्या चाहिए, प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120/60, 60 से कट करेंगे तो कितना, 2 एम्पियर। तो 1 नहीं बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। चलो अगला देखते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। बिल्कुल से। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहता है। मोटर नहीं, जनित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जबकि मोटर का काम क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा हमको कौन देगा, तो जनित्र देगा। अगला क्वेश्चन, लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि नीला लिटमस पेपर जो है किससे लाल हो जाता है। अम्ल से लाल हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि क्षारक का काम क्या है, ये लाल को नीला करता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है इस बार कि निम्न में से कौन क्षार है। तो जैसे ये आंसर ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग क्या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर NaOH जो था वो बिल्कुल सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमको ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कहता है समीकरण जो है ये किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। जैसे यहाँ आंसर लगा विस्थापन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एकल अभिकर्मक जो है वो टूटकर अलग अलग उत्पाद हमको प्रदान कर रहा है, इसलिए कैसा अभिक्रिया होगा, वियोजन होगा। अगला क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि कैथोड का प्रकृति नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो वो डोनेटर होता है, पॉजिटिव प्रकृति का होता है, इसलिए हाइड्रोजन आंसर। उभय अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया। बिल्कुल सही है। विद्युत निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक, अच्छा जैसे 4 है तो इसको आप छोड़ दो, बचा 3 एल्युमिनियम
आयरन और कॉपर। तो इसमें से कॉपर जो है बिल्कुल सही आंसर है, सर्वोत्तम चालक होगा। क्या होगा? सबसे पहले कॉपर होगा, ठीक है, ये सबसे अधिक, इसके बाद एल्यूमिनियम होगा, इसके बाद आयरन होगा। इससे भी अच्छा चालक सोना, इससे भी अच्छा चालक चांदी, सबसे अच्छा चालक चांदी। गंधक क्या है? जैसे मिश्रण लगाया गया, आंसर गलत है। क्या? तो गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर, है ना, और सल्फर एस, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, और वो क्या है? एक अधातु। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सोल्डर होगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक को हम लोग पीतल कहते थे, कॉपर और जिंक को हम लोग पीतल कहते हैं, कॉपर टीन को हम लोग कांसा कहते थे, उसी तरह सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं, तो सोल्डर आंसर होगा। CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह, ये गलत है, ये अल्कोहल का है, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, और ये है प्रकार्यात्मक समूह किसका? एल्डिहाइड का। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाएगा और सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, C2H5OH प्लस, क्या मिलाना हमको इसके साथ? Na, तो ये बना देगा C2H5ONa, और वो H बाहर आ जाएगा, H2 संतुलित करने के लिए यहाँ दो डालो, तो ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और होते हैं और 18 समूह होते हैं। आवर्त को पीरियड भी बोलते थे और समूह को वर्ग या ग्रुप बोलते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 7, ठीक है, 8 नहीं। अगला क्वेश्चन, स्वयं पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सब कुछ, तो इनमें से सभी आंसर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आंसर ठीक है, अमाशय में। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो ये आंसर गलत है, पित्तरस जो है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। एड्रेनलिन तो हार्मोन है, ये कोई ग्रंथि नहीं है। मेडुला भी पार्ट है मस्तिष्क का, ये सब कोई ग्रंथि नहीं है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड हमारे कंठ के नीचे के आसपास होता है, पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल बहुत छोटा होता है, तो आंसर बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। घेंघा रोग पनपता है किसके कारण से? आयोडीन की कमी से। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण, बिल्कुल सही आंसर है। मानव में निषेचन की क्रिया, बिल्कुल सही आंसर है, फिलोपियन नलिका में। किस जीव की जीनी संरचना कहलाते? जीनोटाइप, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX, बिल्कुल सही है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन ATP नहीं, ये तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे DDT आंसर होगा हमारा। बाघ उपभोक्ता है किस श्रेणी का? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो तृतीय श्रेणी का, पहले पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी जीव, फिर मांसाहारी जीव। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में, बिल्कुल सही आंसर है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग क्या होना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही आंसर है। 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होता है? ठहरे हुए जल को तेजी से गिराया जाता है और वहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो आप बताओ कमेंट करके आपको कितना नंबर आया।